नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कौन थे राजा जनक। अक्सर लोग उन्हें माता सीता के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन जनक जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व इससे कहीं अधिक गहरा और प्रेरणादायी है। वास्तव में वे भारतीय अध्यात्म और दर्शन की धरोहर है। राजा जनक का परिचय संक्षेप में जान लेते हैं। राजा जनक का जन्म मिथिला, आज का बिहार, नेपाल सीमा क्षेत्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था शीरध्वज जनक। वे विदेह वंश के राजा थे और इसी कारण उन्हें विदेह भी कहा जाता है। विदेह का अर्थ है जिसका देह से कोई आसक्ति न हो। यह उपाधि उन्हें इसलिए मिली क्योंकि वे जीवन में रहते हुए भी शरीर और भौतिक सुखों से परे थे। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। राजा जनक की पुत्री थी माता सीता, जिन्हें भगवान श्री राम ने वधू रूप में स्वीकार किया। सीता का जन्म भी जनक जी के खेत जोतते समय भूमि से हुआ था, इसलिए वे भूमिजा भी कहलाती है। यानी जनक जी केवल राजकुमारियों के पिता नहीं, बल्कि पूरी रामायण कथा के महत्वपूर्ण पात्र हैं। राजा जनक एक ज्ञानी राजा जनक केवल राजनीति और प्रशासन में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म में भी श्रेष्ठ थे। उनके राजमहल में बड़े बड़े ऋषि मुनि और दार्शनिक विचार विमर्श के लिए आते थे। ऋषि याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र जैसे महान संत उनके दरबार में आध्यात्मिक चर्चा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में भी राजा जनक का उल्लेख मिलता है, जहाँ वे ऋषि याज्ञवल्क्य से आत्मज्ञान पर प्रश्न पूछते हैं। यह दिखाता है कि वे केवल राजा नहीं, बल्कि विद्यार्थी और साधक भी थे। वैराग्य और जीवन दर्शन पर थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। राजा जनक को राजा ऋषि कहा गया है क्योंकि वे राजमहल में रहते हुए भी पूर्ण रूप से वैराग्य और आत्मज्ञान में स्थित थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, बल्कि घर और राज्य चलाते हुए भी आत्मज्ञानी बना जा सकता है। एक प्रसिद्ध प्रसंग है, एक बार महल में भीषण आग लग गई। सभी लोग घबरा गए, लेकिन राजा जनक निर्विकार होकर ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने कहा, मेरा कुछ भी नहीं जल सकता क्योंकि मैं केवल आत्मा हूँ। यह प्रसंग उनकी अद्वैत दृष्टि और गहन वैराग्य को दर्शाता है। अष्टावक्र गीता और राजा जनक के संबंध के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अष्टावक्र गीता का संवाद भी इन्हीं राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुआ था। जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे आए, और इस प्रश्न से शुरू हुआ अष्टावक्र गीता का अद्वैत ज्ञान, जो आज भी साधकों के लिए मार्गदर्शक है। अब राजा जनक की महत्ता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वे रामायण के मुख्य पात्र हैं। वे उपनिषदों में वर्णित महान साधक हैं। वे अष्टावक्र गीता के श्रोता हैं और सबसे बड़ी बात, वे यह सिद्ध करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन केवल सन्यासियों का अधिकार नहीं, बल्कि गृहस्थ और राजा भी आत्मज्ञान को पा सकते हैं। अब सारांश पर रोशनी डालते हैं। राजा जनक का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा वैराग्य बाहर का त्याग नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति का त्याग है। ज्ञान पाने के लिए केवल प्रश्न करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसार में रहते हुए भी आत्मा को जानकर मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए भारतीय परंपरा में राजा जनक को राजा ऋषि और विदेह कहा गया है। उनका जीवन हर साधक के लिए प्रेरणा है कि आत्मज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। तो साथियों, आपको राजा जनक के बारे में ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की
के पास शीघ्र ही पहुंच सके।